नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के प्लस 2 स्कूलों में 1373 आचार्य की भर्ती। झारखंड के 510 सरकारी प्लस 2 उच्च विद्यालयों में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी। 23 विषयों के लिए पहली बार माध्यमिक आचार्य नियुक्ति होंगे। बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को इसका विज्ञापन भी जारी किया है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 18 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई की मध्य रात्रि तक चलेगी। वहीं 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र की प्रिंट आउट 21 जुलाई को निकाल सकेंगे। इसके अलावा 23 से 25 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें, माध्यमिक आचार्यों को हर माह 35,400 वेतनमान मिलेगा। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र के माध्यमिक आचार्यों को वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता, 20% मकान किराया भत्ता, 2790 रुपये यातायात भत्ता और 500 रुपये मेडिकल भत्ता के रूप में कुल 65,740 रुपये ग्रास वेतन होता है। शराब घोटाले में 8 लोगों पर पीई दर्ज। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने शराब घोटाले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का नया मामला दर्ज किया है। इस मामले में मंगलवार को चौबे समेत 8 लोगों पर एसीबी थाने में पीई दर्ज की गई है। पीई के आधार पर विनय चौबे के सेवा काल में हुए आय व्यय के साथ साथ उनके परिजनों और कारोबारियों के आय व्यय का आकलन किया जाएगा। बता दें, एसीबी ने इस मामले में विनय चौबे के अलावा उनकी पत्नी साला और सिंपिंग की पत्नी प्रियंका द्विवेदी, नक्सेजन के संचालक विनय कुमार सिंह की पत्नी और विनय चौबे के करीबी सीए धनंजय कुमार सिंह और उपेंद्र शर्मा को आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को राज्य सरकार ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी को जांच के आदेश दिया था। जेएसएससी से होने वाली परीक्षाएं 2 चरणों में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा होने वाली सभी परीक्षाओं को एक बार फिर से 2 चरणों में आयोजित किए जाने की तैयारी है। पिछले 4 वर्षों से परीक्षा का आयोजन एक चरण में किया जा रहा था। इसके लिए जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 में एक बार फिर से संशोधन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा संचालन को लेकर बीते दिनों जेएसएससी ने कार्मिक विभाग को कई बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं। उसी सुझाव के बाद कार्मिक ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। संशोधित प्रस्ताव को विधि व वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे मंत्रिपरिषद के पास कराया जाएगा। बता दें, परीक्षा संचालन प्रक्रिया को लेकर जेएसएससी ने कार्मिक विभाग से कहा है कि एक चरण में परीक्षा होने से पेपर लीक की संभावना बढ़ी है। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा के प्रति गंभीर तो नहीं होते, लेकिन वे फॉर्म भरते हैं। इससे बेवजह परीक्षा लेने की प्रक्रिया लंबित व जटिल होती है। आयोग ने अपने सुझाव में ऑनलाइन परीक्षा नहीं लेने की बात कही है। फरार माओवादियों की संपत्ति चिन्हित कर जब्त की जाएगी। राज्य पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज एस ने मंगलवार को नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, सराय के अलावा खूंटी जिले के नक्सली परिदृश्य के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा की है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि फरार माओवादियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर उनकी जब्ती की कार्रवाई करें। साथ ही जिले में पूर्व में घटित ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है जो वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हैं। रंगदारी, लेवी आदि मामले पर निश्चित रूप से एफआईआर कर वांछित कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। बता दें, आईजी अभियान ने निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास योजना के अंतर्गत नक्सलियों के आत्मसमर्पण पश्चात उनके संबंध में यह समीक्षा की जाए कि पुनर्वास योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले संपूर्ण लाभ आत्मसमर्पित नक्सली को मिल रही है या नहीं। नशा के खिलाफ जागरूकता रथ रवाना। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत उपायुक्त मंजूनाथ भंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों, बाजार, हाट, प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जानकारी देगा। इस दौरान उपायुक्त श्री भजंत्री ने कहा है कि जिलेवासियों को नशे पर नकेल कसने के लिए खुद जागरूक रहते हुए दूसरों को भी जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि 10 से 26 जून तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से नशा मुक्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने की अपील की है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके।
घायल होमगार्ड जवान को 50,000 अग्रिम राशि। कटहल मोड़ चौक पर यातायात व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान सड़क से वाहन हटाने के विवाद में जख्मी होमगार्ड जवान रोहित गांझू को मंगलवार को 50,000 रुपये की अग्रिम राशि दी गई। गृह रक्षा वाहिनी रांची जिला समादेष्टा कौशिक कुमार ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रोहित का कुशल क्षेम जाना, डॉक्टरों से बेहतर इलाज के संबंध में भी बातचीत की है। इसी क्रम में उन्होंने घायल होमगार्ड जवान को 50,000 रुपये की अग्रिम राशि की भुगतान चेक के जरिए किया। इस मौके पर गृह रक्षा वाहिनी रांची जिला के निरीक्षक अनंत सिंह, राजेश कुमार, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी भी मौजूद थे। झारखंड में कोरोना से इस साल का पहला मौत। कोविड-19 पॉजिटिव 44 वर्षीय एक मरीज की सोमवार को रिम्स में ही मौत हो गई है। झारखंड में इस साल कोविड से यह पहली मौत है। रिम्स ने बताया है कि मरीज 2 जून को रांची CIP से रिम्स में रेफर किया गया था। 5 जून को जांच की गई तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने कोविड-19 से नहीं बल्कि उसकी मौत रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक से होना बताया है। रिम्स ने बताया है कि उसे कई तरह की बीमारी थी। उसकी मौत में सर्कुलेटरी फेल्योर मुख्य वजह थी। कोविड से होने वाले सामान्य रिस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से मरीज की जान नहीं गई है। अस्पताल ने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा। बता दें, अस्पताल के मुताबिक खाना गले में फंसने के कारण मरीज को दिल का दौरा पड़ा और सांस रुक गई थी। इसके बाद उसे CPR दिया गया और इंटूबेट करने की कोशिश की गई। रिम्स में लाने पर जांच में उसमें रिस्पिरेंस निमोनिया की भी पुष्टि हुई थी और उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज प्रभु जगन्नाथ करेंगे स्नान। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को अपराह्न 1 बजे भगवान जगन्नाथ स्वामी का स्नान महोत्सव मनाया जाएगा। स्नान महोत्सव के बाद प्रभु 15 दिनों के एकांतवास में चले जाएंगे। इसके बाद भक्त अपने महाप्रभु का दर्शन 26 जून को कर सकेंगे। स्नान महोत्सव के दौरान गर्भगृह से तीनों विग्रहों को पारंपरिक शंख, घंटा, घड़ियाल, भरई, ढाक की ध्वनि तथा भक्तों की जयघोष के बीच स्नान मंडप में लाया जाएगा। 51 मिट्टी के बर्तन से विग्रहों का स्नान कराया जाएगा। इस पूजा के दौरान ठाकुर शुभांशु नाथ शाहदेव भी उपस्थित रहेंगे। बुंडू अस्पताल में चिकित्सकों का विरोध जारी। बुंडू अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर नीतीश कुमार पटेल से सोमवार की सुबह मारपीट करने की घटना के खिलाफ चिकित्सकों ने अस्पताल में इमरजेंसी सेवा को छोड़ अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं मंगलवार को भी बंद रखी। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर दिलीप पासवान ने बताया कि मंगलवार को सभी चिकित्सक अस्पताल आए पर ड्यूटी नहीं की। मंगलवार को चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार पटेल ने बुंडू थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को दिए बयान में डॉक्टर नीतीश ने कहा है कि घटना के समय वह बाथरूम गए थे। मरीज के आने की सूचना पाकर वे तत्काल बाह्य विभाग के चैम्बर में पहुंचकर मरीज को इमरजेंसी पर्ची बनवाने को कहा। इसी बात पर उत्तेजित होकर 2 लोग उनके पास आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गला दबा दिया और दीवार से सटाकर 2 मिनट तक रखा। इस दौरान एक युवक मेरे चेहरे पर हाथों से मारता रहा। डॉक्टर नीतीश के अनुसार वे लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे, परंतु अन्य स्टाफ ने किसी तरह उन्हें बचाया है। गरीब पिछड़ों का सामाजिक आर्थिक विकास सरकार का लक्ष्य। मंत्री झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को बोकारो जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गोमियों को झुमरा पहाड़ का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर समस्याओं का समाधान किया है। साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा है कि प्रदेश में कई सुदूरवर्ती एवं पहाड़ी क्षेत्र अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे क्षेत्र में रहने वाले गरीब व पिछड़े वर्ग का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने कहा है कि झुमरा पहाड़ का भ्रमण उनकी व्यक्तिगत इच्छा रही है ताकि वहां के ग्रामीणों की जीवन शैली को नज़दीकी से समझा जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस क्षेत्र में कुछ सकारात्मक कार्य हुए हैं, जिनमें हाई स्कूल की स्थापना भी शामिल है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सच बताया। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के 33 देशों में कूटनीति मिशन पर गए भारत के 7 प्रतिनिधिमंडलों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश दौरे पर सभी प्रतिनिधिमंडलों ने पूरी दुनिया को पाक का सच बताया। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से अभियान की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति और पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने उजागर करने में प्रतिनिधिमंडलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर के
133 देशों की यात्रा पर गए इन 7 प्रतिनिधिमंडलों का आखिरी दल मंगलवार दोपहर को ही शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका से लौटा था। इसके बाद देर शाम सभी प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। संविदा कर्मी की सेवा नियमित करे कोर्ट। बोकारो जिला में संविदा पर सांख्यिकी सहायक के पद पर वर्ष 2008 से कार्यरत कर्मी बमशंकर शर्मा की ओर से अपनी सेवा को नियमित करने का आग्रह करने वाली रीट याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने झारखंड सरकार महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव को 4 महीने के अंदर प्रार्थी की सेवा नियमित करने का निर्देश दिया है। धन्यवाद।